वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और एक तेज आवाज सुनाई दी। तुमने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, अब तुम्हारी बारी है। क्या आशीष सच में हवेली के रहस्य को सुलझा पाया या वह केवल एक और शिकार था? किसी भी कस्बे या गांव की गलियों में कई रहस्य होते हैं जो समय के साथ भूले बिसरे हो जाते हैं, लेकिन जब उन रहस्यों का पर्दाफाश होता है तो वो न केवल हैरान करने वाले होते हैं बल्कि इंसान के रोंगटे भी खड़े कर देते हैं। यह कहानी एक ऐसी ही हवेली के बारे में है जो अंधेरे से घिरी हुई थी और जिसके अंदर रहस्य, डर और खौफ की एक गहरी परछाई थी। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जिसका नाम था रावतपुर। यह कस्बा भले ही छोटे आकार में था, लेकिन इसकी पुरानी हवेलियों और इमारतों ने इसे रहस्यमयी बना दिया था। कस्बे के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब रात का साया गहरा होता तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती। इस खामोशी के बीच सबसे ज्यादा जिस जगह का नाम लिया जाता था वह थी किशोर हवेली। किशोर हवेली, जो कि कस्बे के बाहर एक जंगल के पास स्थित थी, लगभग 50 साल से वीरान पड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि वह हवेली एक समय में बहुत शानदार थी, लेकिन अचानक कुछ साल पहले उस हवेली में एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। आशीष एक युवा पत्रकार था जो नई नई कहानियों और रहस्यों को खोजना पसंद करता था। वह रावतपुर के पास एक बड़े शहर में काम करता था, लेकिन एक दिन वह अपनी छुट्टियों में रावतपुर आया। एक शाम वह कुछ पुराने किस्से सुन रहा था जब उसके एक दोस्त ने उसे किशोर हवेली के बारे में बताया। उसने सुना था कि हवेली में कुछ साल पहले एक परिवार बसा था, लेकिन एक रात अचानक उनका पूरा परिवार गायब हो गया। इसके बाद से हवेली को लेकर अजीब बातें सुनने को मिली और लोग उसे भूतिया मानने लगे थे। आशीष का दिल धड़कते हुए यह सब सुन रहा था, लेकिन उसकी पत्रकारिता की आदत उसे हमेशा अनसुलझे रहस्यों की ओर खींचती थी। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य पता लगाएगा। अगली सुबह आशीष ने अपनी योजना बनाई और हवेली की ओर निकल पड़ा। उसने सबसे पहले स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में और अधिक जानकारी ली। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया, हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात को घर में आती है। वह हर किसी को देखकर अपना चेहरा बदल देती है। आशीष ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो पुराने किस्से हैं, लेकिन मुझे जानने का बहुत मन है कि क्या सच में कुछ ऐसा है। इस पर बुजुर्ग आदमी ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे पास समय है, लेकिन वहां जाने से पहले सोच लेना, कभी कभी सच्चाई बहुत डरावनी होती है। इसके बाद आशीष बिना किसी डर के हवेली की ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। हवेली का माहौल बहुत ही डरावना था। पुरानी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे पर बारीक जाले लगे हुए थे। हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह सदियों से किसी ने नहीं छुआ हो। आशीष ने धीरे धीरे हवेली के दरवाजे को खटखटाया और वह दरवाजा खुल गया। अंधेरे में प्रवेश करते हुए उसने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसे जलाया। जैसे ही उसने रोशनी दी, हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। आशीष ने इसे अनदेखा किया और अंदर बढ़ते हुए एक कमरे में कदम रखा। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जिस पर किसी का साया दिखाई दे रहा था। आशीष ने टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे यह देखकर और भी अधिक अजीब लगा। हवेली की हवाएं ठंडी हो गईं और अचानक एक चीख सुनाई दी। आशीष चौंकते हुए कमरे से बाहर निकला और देखा कि हवेली के आंगन में कोई हलचल हो रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने डर को अपनी भावनाओं पर काबू पाने का प्रयास किया। आशीष ने महसूस किया कि हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा है। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा, लेकिन हर जगह उसे अजीब सी आवाजें और हलचल सुनाई देती। अचानक उसे एक कक्ष के भीतर कुछ शेड्स दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, वो वापस आ रहे हैं। और सामने की दीवार पर एक लंबा सा साया खड़ा था। साया धीरे धीरे आशीष की ओर बढ़ने लगा। आशीष डर के बावजूद वहां से भागने की बजाय उस साये की ओर बढ़ता गया। जैसे ही वह साये के पास पहुंचा, अचानक वह साया गायब हो गया और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी।
आशीष के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। आशीष ने अब तक हवेली में बहुत सी डरावनी घटनाओं का सामना किया था, लेकिन उसका मन नहीं भर रहा था। वह अब भी हवेली के रहस्य को जानने के लिए जिद्दी था। वह एक पुराने कक्ष में गया, जहां उसे एक किताब मिली। उस किताब में हवेली के बारे में पूरी कहानी थी। किताब पढ़ते हुए उसने जाना कि किशोर हवेली में रहने वाला परिवार असल में एक शापित परिवार था। उन्होंने एक तंत्र मंत्र करने वाले पुजारी से मदद ली थी, जिसने हवेली में एक भूतनी को बंद किया था। लेकिन एक दिन वह भूतनी बाहर निकल आई और पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद से हवेली को कभी कोई नहीं जीत सका। आशीष को यह पढ़कर शौक लगा। उसने यह तय किया कि अब वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक जानकारियां इकट्ठा करेगा। लेकिन जैसे ही उसने किताब बंद की, वह फिर से उस साये को देख पाया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और एक तेज आवाज सुनाई दी, तुमने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, अब तुम्हारी बारी है। अचानक आशीष की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और उसने महसूस किया कि वह हवेली में अकेला नहीं था। उस भूतनी का चेहरा अब उसके सामने था। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, तुम अगले हो। आशीष की सांसें थम गईं और वह हवेली के अंधेरे में समा गया। फिर एक दिन कस्बे के लोग हवेली के पास गए और वहां आशीष का सामान पड़ा हुआ पाया, लेकिन आशीष कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं कि आशीष हवेली के रहस्यों में खो गया और अब उसका नाम भी हवेली के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। किशोर, हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आशीष की तरह कई लोग हवेली में गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। यह हवेली अब भी रावतपुर के लोगों के लिए एक खौफनाक कहानी बन चुकी है, जिसे सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आशीष सच में हवेली के रहस्य को सुलझा पाया या वह केवल एक और शिकार था? ये सवाल अब भी हर किसी के दिल में है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप हमें कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखें, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।